अक्टूबर 7, 2023 को जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसी दौरान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशन में ये स्टेटमेंट दिया कि हमास ने ये अटैक वैसे नहीं किया है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस पर बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ मजालिम हुई है और हमास को इस अटैक पे मजबूर किया गया है। तो इसी तरह हमारे जो बलोच लोगों ने जो स्ट्राइक किया है तो उसका भी जो है कोई रीज़न होगा, कोई बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से लोग इस स्ट्राइक पे मजबूर हो रहे हैं और बार बार बलूचिस्तान में जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हम ओवरऑल जनरल डिस्कशन करेंगे बलूचिस्तान पर कि इसका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, जो वेरियस एक्टर्स है रीजनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, उसका इंटरेस्ट क्या है बलूचिस्तान में, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स किस तरह इस पे जो है इम्पैक्ट करेगा, जो बलूचिस्तान की इनसिक्योरिटी है और इसके वे फॉरवर्ड जो है क्या है, कौन कौन से मेजर्स करने चाहिए गवर्नमेंट को, रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स को, ताकि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस की बात करें बलूचिस्तान की, तो ये जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है और इसी वजह से जो है वेरियस रीजनल इंटरनेशनल एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। ये हमारे पास मैप है बलूचिस्तान का। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का 24% ऑफ द एरिया जो है ये बलूचिस्तान है। इट मीन्स कि बाई एरिया ये सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन इसका जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 20 to 21 मिलियन है। पॉपुलेशन वाइज जो है ये पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, लेकिन एरिया वाइज ये पाकिस्तान का तकरीबन 44% ऑफ द एरिया ये बलूचिस्तान है, लार्जेस्ट सूबा है एरिया वाइज। अब इसमें हमारे पास जो इंटरनल मिनरल्स है, जो रिकॉर्ड था यहाँ पर, इसमें सुई गैस एक्सेट्रा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, अब ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, जो थ्रू अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान जो है ये कनेक्ट होता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, जो एनर्जी के हब है और ये जो है एज अ कॉरिडोर जो है काम कर सकता है। उसके अलावा जो गवादर पोर्ट है यहाँ पर सीपेक का, वो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अरेबियन सी है, जो गर्म वाटर है, जहाँ तक जो है चाइना पहुंचना चाहता है या और जो रेलेवेंट एक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ईरान के साथ, ईरान का जो चाबहार है वो यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हमारा पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो यहाँ पर है, तो ये भी जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। यहाँ पर हमारे पास गवादर पोर्ट मौजूद है एंड यहाँ पर फिर हमारे पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है पर्शियन गल्फ का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पर तकरीबन 60% ऑफ ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है दुनिया की, और 60% ऑफ ऑयल का मतलब ये है 45% ऑफ द होल ग्लोबल ट्रेड। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर जो है गवादर थ्रू अरेबियन पोर्ट जो है वो कनेक्ट हुआ है, बलूचिस्तान जो है वो थ्रू अरेबियन पोर्ट जो है कनेक्ट हुआ है। सो जियो स्ट्रेटेजिकली भी बलूचिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, अगर यहाँ की जो रिसोर्सेज है और जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। अब अगर हम जो है इंटरेस्ट ऑफ वेरियस एक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और जो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इन दोनों के दरमियान जो टेंशन है, वेस्ट एंड ईस्ट की जो टेंशन है, वो जो है इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा ये जो सीपेक है उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी इफेक्टिविटी को। डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर जो है चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे, और इंडिया जो है वो क्लोजेस्ट एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, सो डेफिनेटली वो जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ताकि ये जो मंसूबे है ये इफेक्टिव ना हो जाए। सो जियो पॉलिटिक्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, ये जो वेरियस अटैक होते हैं गवर्नमेंट के एक्टर्स पर, सो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद जो इनसिक्योरिटी है ये बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान में, जो है वेरियस अटैक हुए गवर्नमेंट के जो एक्टर्स है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहाँ पर जो है अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और भी इसमें जो है हमारे पास इंसर्जेंट है, पॉग जिसमें इन्वॉल्व है, इंडियन एक्सेट्रा की, सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वे फॉरवर्ड जो है ये है कि जो गवर्नमेंट है, अभी हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर,
وہ بھی بلوچستان سے ہے، جو چیف جسٹس ہے اور بھی بڑے بڑے جو ایکٹرز ہے، جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہے. سو ان کو یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں بھی بلوچستان کا بہت زیادہ ریپرزنٹیشن ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ جو انسرجنسی ہے، جو پرابلم ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرے، اس کو میٹیگیٹ کرے، اس کو ختم کرے، جو لوگوں کے مسائل ہے اس کو سنے. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے جس سے ابھی یہ جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کرے اور لوگوں کو جو ہے ایک کنونس کرے کہ آپ لوگوں کو پراپر آپ کی رائٹس جو ہے وہ مل رہے ہیں، تاکہ یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کا پرابلم حل ہو جائے. تو پھر ہمارے پاس یہ جو سی پیک ہے یا جس کا جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے، یہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ آئے گا، جس طرح یہ ریکارڈنگ ایٹسٹرا ہے، یہاں پر منرلز بھی جو ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے افغانستان کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی لیتھیم ہوگا اگر وہاں پر ہے. گیس آلریڈی جو ہے یہاں پر ڈسکور ہوا ہے، سونا یعنی اس طرح کاپر اور اس طرح گولڈ ایٹسٹرا، یہ منرلز یہاں پر بہت زیادہ موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو سیکیورٹی پرابلم ہے، سیکیورٹی کی بھی ویریس ریزن ہے. اس میں ہمارے پاس ریجنل ایکٹرز ہے، پرٹیکولرلی انڈیا، انٹرنیشنل ایکٹرز ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ایٹسٹرا، یہ بھی انوالو ہے. ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایمبیسیڈر نے یہاں پر وزٹ بھی کیا تھا گوادر پر. سو یہ اوورال ہم نے جو ہے تھوڑا سا اس کا سپرفیشلی اس کو ڈسکس کیا، اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو بلوچستان ہے اس کے حوالے سے چند امپورٹنٹ باتیں یہ ہے، بائی ایریا یہ لارجسٹ پروونس ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے اسمالسٹ ہے، یہ پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے وائی افغانستان سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ. یہاں پر جو ہے گوادر ہمارے پاس پورٹ ہے، یہ عربین سی تک جو ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے. پھر یہاں پر ہمارے پاس جو پرشین گلف ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لوکیشن ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہے UAE، یونائٹڈ عرب امارات. سو یہ جو گوادر ہے اس کو ہم جو ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے، یہ پاکستان کو UAE بنا سکتا ہے، بیکاز یہاں پر جو UAE ہے وہ اس لیے ویلتھی کنٹری ہے کہ اس کا جو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے. سیم یہی پوزیشن جو ہے یہ بلوچستان کا بھی ہے، لیکن اگر اس کو ہم افیکٹولی یوٹیلائز کریں. تھینک یو.